जय हिंद दोस्तों, आशिक अपन यूट्यूब में स्वागत हो। आज हम टाइम हैंडओवर के आगे वाले कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है ना जी। जहां पिछला क्लास हम लोग खत्म किए थे वहीं से आगे चलते एकदम लगातार पॉइंट टू पॉइंट देखते हम लोग चलेंगे, ठीक है ना जी। जहां कंफ्यूजन होगा जो भी दिक्कत कमेंट में आप लोग कह सकते हैं, उसे भरपूर कोशिश करें कि आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन करा ए और बी की कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मेरे भाई ध्यान से समझना, क्वेश्चन कुछ है नहीं। क्वेश्चन यदि पढ़ लिए और बन गया कि बनाना कैसे, दिमाग में बैठे बनाना कैसे तो बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन पहले तो दिमाग में बैठाओ तो क्या बनाना है हमको। ही पूछा ने बी अकेले उस काम कितने दिन में करेगा, तो मेरे भाई बी को काम कराने से पहले हमको टोटल काम पता करना पड़ेगा कि वो वर्क है का चीज। और कार्य के लिए हम फार्मूला आपको बताए थे। कार्य के लिए मात्र एक ही फार्मूला है, कार्य बराबर दिन गुणे, या इसको समय भी पढ़ सकते हैं ना बाबू, समय भी कह सकते हैं। दिन गुणे क्षमता या व्यक्ति बताए थे ना पिछले क्लास। दिन गुणे क्षमता या व्यक्ति बता चुके थे। इसी का यूज करेंगे। पहले हम कार्य पता करेंगे, ठीक है भाई। क्यों? हमको क्षमता दिया है। चलो कार्य पता करते हैं। तो पता करेंगे टोटल वर्क, कुल कार्य पता करेंगे। तो कुल कार्य कितना है बाबू? देखिए, कार्य बराबर होता है दिन अगुणे क्षमता। ये अकेले उस कार्य को 36 दिन में करता है। तो ए की क्षमता हमको पता है ना। ए की क्षमता कितना है? ए की क्षमता कितना है? 2 है। तो देखिए, तो कार्य हो जाएगा वो दिन अगुणे किसकी क्षमता? एक, अर्थात कुल कार्य हमको हो गया 72। टोटल वर्क हो गया 72। कर्म, हाँ इसीलिए एक पॉइंट, ये टोटल वर्क हमारा हो गया 72, ठीक है जी। 36 गुना 72। अब करवाना किससे है? करवाना बी से, वो भी अकेले। तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे बी को लगा समय या बी का दिन क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा बताइए। 36 गुणे 2/3। अरे किससे करवा रहे? बी से। बी का पूछा है, बी की क्षमता भाग देंगे जी। यहीं से निकालना। दिन बराबर क्या? कार्य बटे क्षमता। उसका क्षमता कितना है? 12 कितना? 24 डेज में काम पूरा कर लेगा। कौन कर लेगा? बी। कौन कर ले? बी, क्योंकि बी की क्षमता ज्यादा है। बी की क्षमता ज्यादा है, ए की क्षमता कम है। मेरे भाई जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो कम समय में काम कर लेगा, जिसका क्षमता कम होगा वो ज्यादा दिन लगेगा। ये नहीं होता जी। बस कितना आसान क्वेश्चन था, कितना कंसेप्चुअल है जी। पूरा टाइम कंसेप्ट मात्र की फार्मूला है जो बताए, ठीक है जी। आगे इस पे क्वेश्चन हमारा देखते हैं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, पिछला क्वेश्चन में एक व्यक्ति का क्षमता से एक व्यक्ति की कार्य का दिन दिया था, ठीक है जी। यहाँ दोनों व्यक्ति का क्या दिया है? क्षमता भी है, क्षमता उसमें भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां अकेले एक व्यक्ति करता था, यहाँ दोनों व्यक्ति काम शुरू किए, ठीक है जी। दोनों ने 15 दिनों कार्य पूरा किया। कह रहे थे ये अकेले उस काम कितने दिन करेगा। अब यहाँ जानते हो क्या ध्यान देना है? दोनों का क्षमता योग मिलाना, क्योंकि दोनों का दिन दिया है और वहां सिंगल
एक का दिन लिए थे, इसलिए एक का क्षमता हम पकड़े थे, ठीक है जी। एक का क्षमता दिया था, एक का दिन लिए थे, ठीक है जी। यहाँ वो कार्य पहले पता करेंगे, तो कार्य बराबर दिन गुणे क्या, क्षमता। तो वो कार्य कितना है, 15, कार्य कितना हो जाएगा, 15 हो गया दिन, गुणे कितना क्षमता कितना, 7 5 12, यानी कि 5 + 7 यानी कुल 180। अन्ना गुणा करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो हमारा टोटल क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में बाबू अब हमको किसका दिन निकालना, एक आने, एक की क्षमता से भाग दें कि दिन वह होता है कार्य बटे क्षमता। तो दिन बराबर हो जाएगा बाबू, दिन बराबर कार्य कितना 180 और बटे क्या, किससे कब कराना, ए से ही कराना, 5 से। 5 × 10 कार्य कितना हो जाएगा 36 दिन। 36 दिनों में क्या कर लेगा कौन, ये उस काम को अकेले 36 दिन में पूरा कर लेगा, दोनों मिलके 15 दिन। बी का पूछता तो 180 बटे 7, 180 बटे 7 क्या करना, कुछ करना है जी। टोटल वर्क पता कर लिया हमने, टोटल वर्क हमारा ये है, ठीक है जी। अरे इसको इसे कर लो भैया, 15 × 12। देखो यहाँ गुणा करना उचित था ही नहीं, लेकिन हमने गुणा कर दिया। ये जो डाटा है ना वो याद करें कि 15 × 12 180 होता है, ये याद करें, बहुत जगह आपको मिलेगा, ठीक है जी, बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या चेंज, इसको देखिए। अभी तक जो क्वेश्चन 2 हम देखे बाबू, इन दोनों में क्षमता स्पष्ट रूप से लिख दिया था, यहाँ भाषा में लिखा है, शब्दों में लिखा है, यहाँ अनुपात सीधे दे दिया था। देखिए कार्य ए का बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, क्षमतावान। तो ए और बी की पहले क्षमता का अनुपात निकालेंगे बाबू, इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे बहुत, कितना आएगा। देखिए एक मान ली इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 है, कोई दिक्कत। ये बी से, तो बी का एक मान इसका 3 गुना हो गया ना जी। चलो अब कह रहा है कि यदि बी किसी काम को 27 दिनों पूरा करे, तो बी की क्षमता ये है, तो हम कार्य पता करना है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 27 × 1 अर्थात 27। अब हमको चाहिए किसका दिन चाहिए, ए का, ये उस काम को ए की क्षमता से भाग देना है, तो हो जाएगा वो ए का दिन, लिखेंगे ए का दिन क्या हो जाएगा, इसलिए लिखा लो, यदि लिखना है ए का दिन क्या हो जाएगा बाबू, दिन बाबू कार्य बटे क्षमता, तो ये हो गया 27 अब बटे क्या 3, अर्थात 3 × 9 27, 9 डेज में काम ये कर लेंगे, कौन, जो ए भाई है हमारे, ठीक है जी। ये दोनों लोग, हाँ अब क्या कर सकते हैं, यदि अच्छा बी का तो दिया है ए का, ठीक है जी। तो ये था, देखिए इसमें था दोनों का दिन दिया था, दोनों का क्षमता तुलना की, जिसका दिन दिया उसी की क्षमता से तुलना करना, उसी क्षमता से कार्य निकल सकता है, ठीक है जी। और जिसका पूछेगा कार्य निकाले क्षमता भाग, उसका दिन पता चल जाएगा, एकदम आसान तो है, एक ही फार्मूला है, फार्मूला का यूज बस इधर उधर घुमा करना है, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन चौथा और 5वां जो करें प्रतिशत पे आधारित आगे, ठीक है जी। कह रहा है ए की कार्य शक्ति 20 से 30% कम है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में पूरा करे तो ए अकेले उस काम कितने दिन में करेगा, ठीक है जी। एकदम वही कंसेप्ट, कोई दिक्कत है ये नहीं है। देखिए यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता की तुलना कर पहले,
ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है, यानी कि बी का मान 100% है तो इसका कितना है बाबू, इसका 70%। ठीक है, इसको हमने इफिशियंसी का अनुपात देखे तब। ठीक है जी। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 21 दिन में करते हैं, तो वो इनका अनुपात कितना एफिशिएंसी का होगा, 7:10। हमको कार्य निकालना है, कार्य बराबर या टोटल वर्क हो जाए कितना 21 गुणे कितना 17। ठीक है, और लिख दीजिए, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि लिखिए 7 और +10। ठीक है, अब कह रहा है ये अकेले उस काम कितने दिन में करेगा, ये अकेले उस काम कितने दिन में करेगा। बहुत एक का दिन क्या हो जाएगा, एक का दिन यदि हम लिखे तो क्या हो जाएगी 21 गुणे 17/1 की क्षमता 7 वह हो जाएगा 51 डेज। ठीक है जी, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत, कौन फार्मूला रटना है, कौन कॉन्सेप्ट रटना है, ये कई कॉन्सेप्ट उसको पकड़ के चलना। चलिए ये हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन घूम रहा है यहाँ से, अगला क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा घूम रहा है, ध्यान से समझिएगा। ए की कार्य कुशलता बी की 60% है। चलो भाई लिख लो, इफिशियंसी भी देखिए, ए की कार्य कुशलता बी की 60%, यानी कि ये 100% है तो कितना 100% का 60% का 60 होगा जी। इसमें किसी कोई दिक्कत होना चाहिए, काट दिया 2 3 6 2 5 10, एफिशिएंसी आ गया मेरे भाई। यहाँ दिन दिया हो, दिन का अंतर दिया, कम बेसी दिया है, दिन का अंतर दिया, कम बेसी दिया। ठीक है ना जी। यहाँ ये नहीं कहा है कि ये अकेले कर रहा है, दोनों मिलके ना दिन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा चौकीना कान खड़ा हो जाना चाहिए। कान खड़ा होने का मतलब बाबू हम बताए थे, इफिशियंसी यदि कार्य निश्चित रहे, एक ही कार्य की बात हुई है, वही कार्य। ठीक है, यदि कार्य निश्चित रहे तो दिन का उल्टा, समय का उल्टा, क्षमता का उल्टा दिन या समय। ठीक है जी। इफिशियंसी है तो डेज का अनुपात क्या आएगा बाबू, आएगा 5:3, अर्थात इधर आ जाए इधर आ जाए। ऐसा क्यों हुआ था ये बता चुके। अनुपात में अंतर 2 का है, 2 बराबर 22 की, तो एक बार कितना 11 का। तो बी का पूछा ना, तो बी को कितना दिन लगेगा, बी को कितना दिन लगेगा 33 गुणे 11 हो जाएगा। बस ये हमारा सवाल हल्का सा घुमाव किया। ठीक है जी, कहाँ दिक्कत है। अरे इसका पूछता तो इसका भी निकाल लेते, ये का पूछता 11 55 दिन, अब 55 गुणे, अरे 55 और 33 का अंतर 22, यही ना जी। आज दोनों का पूछता तो भी निकाल लेते, कोई दिक्कत आए क्वेश्चन आएंगे दोनों वाला। चल मिटा दीजिए, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है जो 6वां 7वां क्वेश्चन है बाबू हमारा, ध्यान समझिए। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम अकेले उस कार्य को रोहित से 60 दिन कम समय लेता है उस कार्य को करने में। ठीक, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितना दिन लगेगा। मेरे भाई ध्यान, इस चीज को ध्यान से समझिए। इसमें 2 कंसेप्ट बताएंगे, 2 कंसेप्ट है जिसमें दोनों मुजवानी काम करेगा। ठीक है ना जी, ध्यान समझिए। पहले तो पहला कंसेप्ट समझ लीजिए, सोल्यूशन देखिए। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, अर्थात ये राम है और ये क्या है रोहित है। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी, यानी 1 है तो ये 5, इफिशियंसी। ठीक है जी। चलिए, राम अकेले उस कार्य को
रोहित से 60 दिन कम। बहुत यहाँ इफिशियंसी दिया और दिन हम बताए, दिन की बात जब कम बेसी में हो तो दिन से तुलना करना पड़ेगा। यहाँ बहुत डेज का अनुपात यदि हम लिखें तो क्या हो जाए 1:5। तो डेज में अनुपातिक अंतर कितने का है 4 और कितने के दिया है 60 के। तो 15 चौका 60, अर्थात इनको अकेले 15 दिन और इनको अकेले 75 दिन, 38 का 5 गुना लग रहा है ना जी। अब कर दोनों मिल कार्य कितना दिन करेंगे। देखिए अब यहाँ से वो इनका दिन पता चले, इनका क्षमता पता है, हल कर लो, कार्य पता कर लो। तो पहले कार्य पता कर लेते, ठीक है ना जी। चलिए इसका तो कार्य पहले हम टोटल वर्क पता चल करते हैं। इससे निकालो, इससे निकालो, एक आएगा, ठीक है ना जी। चलिए कार्य बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 रोज से निकाले 75 दिन और इसकी क्षमता 1। अब करवाना किससे है, कार्य पता हो चुका है, करवाना दोनों के मिलाकर, दोनों से मिलाकर दोनों की क्षमता कितना है, दोनों की क्षमता 5 1 6, 5 1 6, ठीक है जी। काट ये हो जाएगा 25, नहीं 3 से काटेंगे 25 और 3 दूना 6, यानी कितना 12.5 दिन। ये हमारा आंसर आएगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है? और नहीं तो एक तरीका भी और बता रहे हैं, यहीं से घुमा देना है, ध्यान समझो। ये तो टोटल कार्य निकाल के हो जाता ना, मिटाते। ये आ गया जी। देखो वो इतना करने की जरूरत नहीं थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी। ये कंसेप्ट हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य करो। देखिए इसका ही कितना गुना है, 5 गुना है ना। तो जो बड़ा वाला डिजिट रहता है उसी में इस कितना गुना से इसका 5 गुना है, तो टोटल टाइम लगेगा। इस देखिए इसके पास क्षमता, देखिए इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 5 है, टोटल क्षमता 6 हो जाएगा। तो वो जी 5 गुना है, ये है एक क्षमता इसका। अरे देखिए ये 5 गुना है, इसकी क्षमता 1 है, अर्थात भाग देना है 75/6 से डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे ये दूध प्रैक्टिस भी कराएंगे तो आएगा वो कितना 12.5। अभी नहीं समझ में आया होगा, चलिए। लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इतना करने पे दिए आ गए तो ऐसा कर देंगे, ठीक नहीं। अब इसके लिए हम कह सकते हो ट्रिक बताते हैं। एक कंसेप्ट और ट्रिक में अंतर होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक पार्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए होता है, एक टाइप क्वेश्चन के लिए होता है, और जो कंसेप्ट होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हर क्वेश्चन पे लग सकता है। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ आप लिखेंगे b/n/n² - 1। ठीक है, जब क्वेश्चन में कम दिन दिया, एक दूसरे का मतलब इतना दिन कम लेता है, और दोनों की बात करें तब अंतिम क्वेश्चन पूछे दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तब के लिए फार्मूला अप्लाई है, अन्यथा नहीं अप्लाई। देखिए दिन, डी का मतलब दिन, यानी 60 कितना गुना है 5 गुना है, 5 5 25 25, यन का वर्ग 5 बजे 25, 25 में से 1 गया वो कितना 24। तो 12 25 60, 12 दूना 24, यानी 25/2 कितना 12.5। ये लगेगा, आए कामगीर भी है, ठीक है जी। समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है एकदम ही फार्मूला पे है। कार्य पी की कार्य क्षमता क्यू से 4 गुना है, सीधे लिखो। और पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम दिन का अंतर दिया है, यानी कि 45 गुणे
4/4 का स्क्वायर -1 मतलब 15। 15 3 45 बा कितना 12 बीज। दोनों मिलके जब पूछे क्वेश्चन देखिए तो कार्य कितने दोनों मिल कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, उसके लिए फार्मूला आपको याद करना हो अपनी सुविधा के कारण कि हमारी सुविधा आसान हो जाए, काम आसान हो जाए, मुझवा नहीं तो तरीका बताइए कि ठीक है जी, वही तरीका बेस्ट है। ठीक है, मिटा दें। जो दूसरा विधि बताया कैसे लगा सकते थे, कह रहा एक की क्षमता Q से 4 गुना है, ये P की क्षमता Q से 4 गुना है, यानी कि 1 है ये 4 है। कह रहा P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। देखिए ये एफिशिएंसी है, डेज का रेशियो निकालेंगे बाबू क्या हो जाए 1:4। और देखिए अनुपातिक अंतर कितना है, डेज में अनुपातिक अंतर 3 है, 3 बराबर 45 कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना लेंगे 60, ये कितना लेगा 15 डी। अब देखिए जब इसका क्या गुना है, 4 गुना है, इसे 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग कितना आएगा 12 25 60। जितना गुना उससे एक अधिक से भाग दे देना। इसका कितना गुना है, क्वेश्चन लिखा भी है 4 गुना है, तो हमने क्या किया 5 से भाग दे दिया। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। ये बाढ़ जाए। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।